हाय गाइस, बात करेंगे इंडिया में इस साल का जो सबसे बड़ा एडमिशन का एक मैसअप हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये मैसअप हुआ है इंडिया के जो टॉप 20 स्कूल है कॉल्ड एज एमडीआई गुड़गांव बाय द वे, इनके साथ ही हुआ है। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इट्स गोना बी शॉकर फॉर लॉट ऑफ यू गाइस आउट देयर। ठीक है, पहली बात, ये जो ईमेल्स है बच्चों ने मुझे भेजे हैं, बच्चों ने डीएम्स वगैरह भी करे, बहुत सारा बच्चों ने रिक्वेस्ट करा, मैंने बच्चों से बातें करी, अथॉरिटी से बातें करी, उसके बाद समझा कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ एकदम फ्लैट लेवल पे आपको बताता हूँ क्या हुआ है। इनका एक प्रोग्राम है आईबी का जो प्रोग्राम है इसमें है 120 सीटें। इन लोगों ने जो एडमिशन दिया था या फिर जो एडमिशन की कॉल दी थी, कॉल लेटर जो दी थी, इन लोगों ने वो दी है कॉल लेटर तकरीबन 200 बच्चों को। मतलब 120 एडमिशन है जो एआईसीटी अप्रूव करता है, 80 से लेके 90 जो सीटें हैं वो ज़्यादा दी गई है। फाइन, दिस इज नंबर वन। अब ये क्यों दिया गया, क्या ऐसा कॉलेज करना ज़रूरी है, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, बिकॉज देखो एक कॉलेज होता है जिसको लगता है कि भाई ओवर पीरियड ऑफ टाइम बच्चा लोग कैंसिल करता है, किसी और कॉलेज में जाता है, सो क्यों इतना थोड़ा ज़्यादा बफर कॉल दिया जाए जिसकी वजह से वो भी फायदे में रहे और बच्चे भी फायदे में रहे। बट इस साल ऐसा हुआ कि यार कोई कैंसिलेशन है ही नहीं। 120 सीटें जो है वो वही की वही है। देर इज जीरो मूवमेंट इन द वेट लिस्ट। बिकॉज यार डेफिनेटली आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आपने इतना बढ़िया से परफॉर्मेंस दिया है, आप इंडिया में टॉप पे हो, आपका नाम है, बड़ा ब्रांड है, इतने बेकार मार्केट सिचुएशन में भी आपका प्लेसमेंट रिपोर्ट चमक रहा है। सो you've done a great job and everybody appreciates that. That is the reason people don't want to leave you now. बट आपने जो बफर कॉल दिया था वहां पे आप बच्चों को सीधा कह रहे हो कि भाई आपका कॉलेज है 21 तारीख को, जून को 21 को चालू होगा आपका कॉलेज, आप 14 जून को ईमेल डाल के बच्चों को ये कह रहे हो कि हमारे पास कभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमने आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया था और जो 120 सीटें एआईसीटी ने अप्रूव करी है वो बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन रिवोक हो जाएगा एंड आप कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना चालू करो। मेरा कहना ये है कि एज अ वन ऑफ द टॉप एमबीए इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, रिनोन्ड, लाइक ओल्ड बोलो यार जो भी बोलो, जहाँ भी इतने अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, ये चीज़ें इतनी लेट क्यों डिसाइड हुई? क्या इस पे हम पहले नहीं काम कर सकते थे? क्या वो पहले डेटा क्रंचिंग नहीं हो सकता था? क्या वो एनालिसिस पहले नहीं हो सकता था? एंड यू कैन ऑल्सो गॉज, यू कैन ऑल्सो स्मेल थिंग्स राइट, कि यार अगर हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, अगर हमें बच्चे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सो इस बार कहीं ना कहीं हमारी वेट लिस्ट मूवमेंट हो भी ना, या फिर इतने बफर कॉल्स तुम दो ही मत, राइट? तो मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है डेफिनेटली। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, आई टेल यू दिस इशू हैज नाउ बिकम इवन बिगर। कैसे? आज 18 तारीख है बॉस, 3 दिन में कॉलेज चालू होने वाला है। आज बच्चों को ईमेल आया है, पीजीडीएम वालों को और एचआर वालों को सेम सिनारियो हुआ है इन लोगों के साथ भी। अब इमेजिन करो, कुछ दिनों पहले 14 के बाद पीजीडीएम वाले और एचआर वाले कह रहे थे कि भाई चलो हम तो सेफ है, बट आज इनको भी ईमेल आ गया। ये बच्चे तो मेरे ख्याल से बैग पैक करके निकल भी गए होंगे, बिकॉज 21 तारीख को इनका इंडक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 315 जो सीटें हैं नॉर्मल पीजीडीएम वाली वो रहेगी, ऊपर वाले जो बफर कॉल थी इनको भी रिवोक कर दिया। अभी पीजीडीएम के लिए भी हो गया, ये एचआर के लिए भी हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे बिल्कुल हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप ये हो सकता है कि प्रॉबली बफर कॉल दे दिया एंड डेफरल वगैरह दिया जा सकता है, पर वो बात का बात है। मेरा ये की कहना है कि इतना लेट क्यों हो गया ये सब करने के लिए? बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने रोल आउट करे थे कॉल्स 15 अप्रैल को, 15 जून तक, 18 जून, 60 से लेके 65 दिन तक का समय था सर। अगर आप ये चीज़ें 30 दिन पहले भी कर लेते ना, एक महीने के बाद, अगर ये तकरीबन मान लो 25 मई तक भी अगर आप ये चीज़ें कर लेते, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ने 31 मई या 5 जून तक अपना लास्ट डेट रखा था उनकी एडमिशन को रिवोक करने का, एडमिशन कैंसिल करने का। बच्चों ने आपके यहाँ पे 6 लाख ऑलरेडी भरे हैं लोन वगैरह निकाल के। मेरे पास ये जो बच्चा है वो खुद कह रहा है कि सर उस बच्चे ने आईएम्स और आईटी छोड़े हैं एमडीआई के लिए, वो तो आईबी प्रोग्राम के लिए कह रहा है। अब इमेजिन करो जो पीजीडीएम वाले हैं, जो प्रोग्राम आईबी से कई गुना ज़्यादा बेटर है, उन बच्चों ने क्या क्या छोड़ा होगा वहाँ के लिए। So they might have left even better B schools like IIT Delhi and SIBM Pune and so on and so forth. Some of them might have left IIMs also because उनको MDI के फ्लैगशिप प्रोग्राम में जाना था। अब उन बच्चों का क्या होगा? अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे कम से कम 150 है। अब देखने के लिए तो यार 150 बच्चे लग रहे, पर मेरे ख्याल से ये 150 फैमिलीज है which have been affected, impacted because of this decision. I hope you guys are understanding this, right? सो ये थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा ग्रेव हो गया यार ये इशू। मुझे लगता है कि फिलहाल इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन एमडीआई गुड़गांव को लेना पड़ेगा, जो बच्चों के हित में हो, जो बच्चों के फेवर में हो, राइट? और एक चीज़, ये एक क्वेश्चन बच्चों ने उठाए हैं कि सर चलो बफर कॉल देना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज करते हैं, इट्स ओके, दे हैव टू डू इट।
120 बच्चों की सीटें हैं, 200 बफर कॉल दिए हैं, क्या इसमें अपने बच्चों को रैंक दिया? किसी बच्चे को कैसे समझ पाएगा कि वो 120 के अंदर नहीं था, वो 200 पे बैठा था? कैसे कोई बोल सकता है कि भाई मुझे तो मेरी रैंक ही नहीं पता, हाँ अगर मैं 121वां होता तो शायद से मेरे को समझ में आता, बट मेरे को रैंक ही नहीं मिली सर, तो ये तो रैंडम निकाल दिया इन लोगों ने। सो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट इंपैक्ट होता है, कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी का इशू बन जाता है। मेरा एक ही कहना है कि इतना लेट क्यों हमने करा, अगर ये पहले हो जाता तो मुझे लगता है आई थिंक ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर था। बट ठीक है, अब ये बहुत बड़ा बात है, 150 बच्चों का करियर स्टेक पे है, बच्चों ने जॉब छोड़ी है। आई नो वन ऑफ द स्टूडेंट रोट टू मी, राइट, ही इज़ नॉट इवन माई स्टूडेंट यार, ही इज़ माई फॉलोवर। तो उसने मुझे लिखा है, सर मेरे मॉम एंड डैड 70 साल के हो चुके हैं, मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मैंने बाकी कॉलेजेस जो थे जो एमडीआई के नीचे आते हैं रैंक में, उन वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा, वो पैसा निकाल के मैंने एमडीआई गुड़गांव में भरा, आज मैं क्या करूँ, सड़क पे आ गए हैं हम लोग, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। एंड ये समझने की कोशिश करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कॉलेज अथॉरिटीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपके लिए लगेगा कि यार कोई बात नहीं, इट्स बिजनेस एज यूजुअल, बिकॉज हमने बफर कॉल दे दिए, वो रिवोक हो गया, चलेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 150 फैमिलीज़ हैं, एक बच्चे का एमबीए करने के लिए पूरी फैमिली खुद को झोंक देती है उसमें, फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस, फ्यूचर डिसीजंस, हर एक चीज़ जो होती है वो एमबीए के लिए ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा। सो इट्स नॉट 150 स्टूडेंट्स, अगर हम 3 लोग भी पकड़े एक फैमिली में, कम से कम 500 लोगों की लाइफ यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। लोगों के सपने होते हैं यार कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो है, मेरी बेटी जो अभी एमबीए करने जाएगी, वो भी एमडीआई गुड़गांव जैसे बड़े बी स्कूल में, यार इट हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। सो इट इज़ फिनेंशियल हिट, इमोशनल हिट, यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो मुझे लगता है इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने वो ट्विटर पे कुछ ट्रेंड वगैरह भी करना चालू कर दिया है मेरे ख्याल से, बट मैं एक ही कहूँगा कि एमडीआई गुड़गांव यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे। मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट होगी, इस मैटर को शांति से थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करें। सुलह हो सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हर चीज़ का आंसर निकल सकता है, जो हुआ वो सही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। अब अगर एमडीआई कहता है कि मैं आपको रिफंड दे दूंगा, रिफंड नहीं चाहिए सर, रिफंड नहीं चाहिए, बच्चे रिफंड नहीं चाहते हैं, बच्चे जाएंगे कहाँ पे? पूरा करियर चेंज हो गया ना यार, और आपने 7 दिन पहले बता दिया। 7 दिन पहले आप क्या इमेजिन करते हो, 7 दिन पहले फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बैग पैक हो रहे हैं सर, टिकट बुक हो चुकी है, पूरी जिंदगी की प्लानिंग चेंज हो चुकी है, आप समझ रहे हो? सो इट्स अ बिग थिंग। आप और मैं शायद से समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे पे बीती नहीं है, बच्चों पे बीती है। आप उनसे बात करो, उनको चांस दो, इतना तो मैं रिक्वेस्ट आपको कर सकता हूँ। अगर 21 तारीख को बच्चे आते हैं आपके यहाँ पे, जिसके चांसेस है वो आएंगे, देयर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स, एटलीस्ट उनको अच्छे से ट्रीट करके उनसे बात करो, उनको कुछ वे आउट दो। दूसरी बात है डेफर्ड वाला। अब ये डेफर्ड वाला सीन क्या है ना, ये एक बैड कल्चर बन जाएगा बड़े बड़े कॉलेजेस में कि डेफर करा दो अगले साल। हाँ, बच्चा जैसे जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में होता है, बच्चा खुद बोलता है कि मैं डेफर करूंगा बिकॉज मेरी कोई प्रॉब्लम है, बट हम बफर कॉल देके फिर उसको डेफरमेंट में लेके चले जाए, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट प्रैक्टिस बीइंग डन बाय लॉट ऑफ बी स्कूल्स आउट देयर। और ऐसे इश्यूज होते हैं, इस साल नंबर बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। सो गाइज आई वुड से, आई थिंक मुझे लगता है जहाँ तक एमडीआई गुड़गांव का सवाल है, देखो यार बहुत बड़ा बी स्कूल है, ये चीज़ें अभी हुई हैं, इसके ऊपर ये काम करेंगे। आप लोग फाइट कर रहे हो, मुझे पता है, आई एम स्टैंडिंग विद यू गाइज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? सो गाइज थोड़ा कॉलेज को टाइम देना, आई थिंक दे विल वर्क आउट समथिंग फॉर यू, यू बी देयर, यू कीप फाइटिंग, नो डाउट अबाउट दैट, बट थोड़ा प्यार से। मुझे नहीं लगता कोई एक्सट्रीम चीज़ करने की ज़रूरत है, until unless you hear it something from them। उनके पास पहले देखो क्या बोल रहे हो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम वो करो, बट पहले उनको चांस दो। ऑल्सो मैंने वीडियो बनाया, अमिया सर ने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है और ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाना चाहिए, मुझे लगता है और ज़्यादा लोगों ने ये कंसर्न उठाना चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है। अगर हो सके तो कॉलेज से बात करिएगा, ये चीज़ों का कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। बट जहाँ तक स्टूडेंट का सवाल है, गाइज डोंट लूज होप, आप बहुत दूर तक आए हो। आई थिंक एमडीआई गुड़गांव शुड बी एबल टू गिव यू सम वे आउट, बट हाँ वो वे आउट जहाँ तक मुझे लगता है यार, वो रिवोक नहीं होना चाहिए और वो रिफंड नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज़ ये चीज़ें बाकी की बी स्कूल्स ने भी याद रखनी चाहिए कि यार ऐसी जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है उससे ऐसे सब रिपरकशंस होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थॉटफुल रह के ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Guys, if you need any help from my side, I'll be more than happy to help you. But again, I would say handle this peacefully, wait and watch.
देयर विल बी समथिंग गुड कमिंग टू योर वे। उसके बाद आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगता है, देखो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई थिंक अभी कॉलेज चालू हो जाएगा, 21 तारीख को लोग जाएंगे, 10-15 दिन के बाद फिर भी बच्चा लोग कैंसिल कर लेता है। अगर मान लो किसी का जनरल बजाज वगैरह होने के चांसेस लगते हैं तो वो बच्चा एडमिशन कैंसिल कर लेगा। थोड़ा बहुत अगर सीट मूवमेंट होती है तो बेटर है, अगर नहीं भी होती है तो भी हमें डटे रहना है, जो आप कर रहे हो आपको वो करते रहना है। बस यही है कि वेट करो, कॉलेज को चांस दो बताने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हमने कॉल्स करे वगैरह वगैरह वगैरह, वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार AICTE का रूल है उसके तो अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, ऑल दैट स्टफ। सो गाइस नाउ द ओनली थिंग इज दैट वी कीप ऑन फाइटिंग एंड वी वेट फॉर वट एवर दे हैव टू से, राइट। अगर आप वो बच्चे हो जहाँ पे आपको ये हिट हुआ है, आपका ये जो ऑफर है जो रिवोक करने का आपको ईमेल आया है, PCDM हो, HRO, IB हो, एक बारी कमेंट करो, बिकॉज अगर ये वीडियो वहाँ तक जाती है एटलीस्ट आपकी कमेंट देख के उनको इस सिचुएशन की गहराई का पता चलेगा कि यार बच्चों ने लिखा है, अपना एक्सपीरियंस लिखा है। सो लिखो, आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, जो ईमेल पे भेजा है, आप कमेंट में लिखो। लेट पीपल रीड अबाउट इट, लेट पीपल अंडरस्टैंड कि यार उनको जो लगता है प्रॉब्लम बस एक ऑफर दे दिया रिवोक कर लिया, इट इज नॉट दैट सिंपल। मैं कहूँगा आप ये लिखो, डेफिनेटली लिखना जरूरी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस इशू। फाइन, बाकी जो भी सपोर्ट लगे आई एम देयर विथ यू गाइस। ऑन दैट नोट लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या रिप्लाई आता है, एंड हैव मेनी पीपल टू काइंड ऑफ जॉइन योर मूवमेंट। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।